आपको इसमें हम सवाल बना देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिटरमिनेंट 2, 4, -5 और -1 का इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। आपको हम बताए हैं कि दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट का क्रॉस गुणा करके उसको घटा देते हैं। यानी आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 2 गुणे -1 माइनस 4 गुणे -5। कैलकुलेट करिए तो -2 ये हो जाएगा +20, यानी रिजल्ट हो गया 18। यानी जब कभी भी आपको दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मान निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है आप तिरछा गुणा करिए और तिरछा गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में घटा दीजिए। ये था आपको फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपका दो क्वेश्चन दिया गया, सेम इसी तरह से आपको डिटरमिनेंट और उसका वैल्यू निकालना है। जैसे दिया गया cos थीटा, इधर माइनस साइन थीटा, फिर आपका साइन थीटा और cos थीटा। मान निकालने का वही तरीका रहेगा, आप तिरछा गुणा करिए तो cos गुणे cos स्क्वायर, माइनस में माइनस साइन गुणे साइन, माइनस साइन स्क्वायर। आप गौर से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और हो जाएगा फॉर्मूला cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर a। इसका दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा का दूसरा सवाल। यहाँ भी आपको डिटरमिनेंट ही है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर है x माइनस 1, इधर है x प्लस 1, इधर है x प्लस 1। अब हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके घटा देंगे। आप तिरछा गुणा करके घटाने का प्रयास करिए तो लिखेंगे x प्लस 1 का इसमें गुणा, तो लिखेंगे x प्लस 1 गुणे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बीच में माइनस, फिर x प्लस 1 गुणे x माइनस 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे जो बचेगा उसको कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इस माइनस को इसमें गुणा कर लीजिए, जो बचा हुआ है तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। यानी मिला जुला के आपका हो गया x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 1 से सब में गुणा कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। देखिए ये दोनों कट गया, थोड़ा ये दोनों आपस में कैलकुलेट होगा तो फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा x के पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2। x के पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 आपका रिजल्ट हो गया। हम क्या किए हैं, इसमें तिरछा सदस्यों को गुणा कर दिए हैं और उसको घटा दिए। x प्लस 1 कॉमन था इसलिए कॉमन कर लिए और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिए, थोड़ा कैलकुलेट करके यहाँ आ गए। अब इन दोनों का इन तीनों में गुणा करके यहाँ 6 पद बना, जिसमें से 2 पद आपस में कैंसिल हो गया प्लस माइनस की वजह से, जो बच गया उसको कैलकुलेट कर दिए। यही आपका हो गया रिजल्ट। इसको आप नोट कर लीजिए। ये है आपका दूसरा का पहला और दूसरा का दोनों सवाल आपको बन गया, इसको आप नोट कर लीजिए। दिया गया है मैट्रिक्स है 1 2 4 और 2 और आपको साबित करना है प्रूफ दैट 3a का डिटरमिनेंट होगा, नहीं 2a का डिटरमिनेंट होगा 4 इंटू a का
डिटर्मिनेंट। इसे आपको साबित करके दिखलाना है। देखिए क्या करते हैं, यह एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो मैट्रिक्स में हम लोग 2 का गुणा करना जानते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसका पहले एलएचएस का कैलकुलेशन करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले 2a निकालिए, तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए, 1 2 4 2, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से 2 4 8 और 2। अब क्या करें, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में बदल दीजिए, 2 4 8 और 2। यह मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में इसलिए बदल गया क्योंकि यह स्क्वायर था। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो आप उसका डिटर्मिनेंट में बदल करके डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए, तो 4 - 32, यानी फाइनल रिजल्ट आ गया -28। इक्वेशन नंबर 1, ये आपका एलएचएस का कैलकुलेशन हो गया। अब आप आ जाइए आरएचएस पर। तो आरएचएस में क्या है, 4 गुणे ए का डिटर्मिनेंट है, तो 4 गुणे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, इसलिए मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट में बदल दो, तो 1 2 4 और 2, 4 गुणे। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका है, तिरछा गुणा करके घटा दीजिए, तो 2 - 8 कितना हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया -24। चलिए इसको समझ लीजिए। तीसरा सवाल है, एक मैट्रिक्स दिया गया ए जिसमें सदस्य हैं 1 2 4 2। प्रूफ दैट, साबित करना है मैट्रिक्स में 2 से गुणा करके डिटर्मिनेंट निकालिए, वह बराबर होगा मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट में 4 से गुणा के बराबर होगा। इसको साबित करके दिखलाना है। हम करेंगे क्या, एलएचएस लेकर चलते हैं, 2 इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए में 2 से गुणा करके हम एक मैट्रिक्स बना ले। इस मैट्रिक्स का नाम हुआ 2a। यह मैट्रिक्स क्या है, 2a है। इस 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, इस 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, इसलिए मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में बदल दिए, और डिटर्मिनेंट का तरीका है निकालने का, तिरछा गुणा करके घटाइए, तो 2 × 4 8, 4 × 8 32, घटा दीजिए -24, इक्वेशन 1। अगला आरएचएस में आ जाइए, तो 4 गुणे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो 4 गुणे मैट्रिक्स ए को यहाँ डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, 1 × 2 2 होगा, और 2 × 4 8 हो गया है, -6 हो गया, और आगे 4 का गुणा है, ये 4 का गुणा है यहाँ पे, इसलिए -24। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस का वैल्यू समीकरण 1 में है, आरएचएस का वैल्यू समीकरण 2 में है। यहां से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 4 इंटू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा प्रूफ। आप नोट कर लीजिए, 0 0 1 0 2 और 4, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया, और आपको साबित करना है 3 गुणे ए का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 27 गुणे ए के डिटर्मिनेंट के। देखिए यहाँ जो भी सवाल दिया गया है, इसके लिए आपको हम एक नोट बताए हैं कि किसी मैट्रिक्स में के से गुणा करके डिटर्मिनेंट निकालो, इसका वैल्यू k के पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, जहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो कोटि होता है उसका संख्या होता है। इसमें तो रो और कॉलम बराबर होता है, इसलिए ऑर्डर कहने का मतलब इतना ही रो इतना ही कॉलम है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसी फॉर्मूला पे आपको ये सवाल दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव में हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे बना देते हैं, लेकिन यहाँ हमें इसको सब्जेक्टिव में बनाना है। इसको लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेट करके दिखला रहे हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए में 3 से गुणा करेंगे, तो मैट्रिक्स ए को 3 से गुणा करिए, 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। यह आपका मैट्रिक्स बनेगा। 3 से गुणा कर दीजिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। अब इस 3A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो डिटरमिनेंट निकालने के बाद इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर दो, 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। अब देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर आपको बहुत ही जल्दी निकालना है तो आपको जो प्रॉपर्टी बताए हैं उस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस रो जिस कॉलम में अधिकतम 0 है अगर उसका प्रयोग करेंगे तो काम आपका बहुत ही आसान होगा। जैसे हम अगर C1 का प्रयोग कर लें चाहे R3 का प्रयोग करें तो कैलकुलेशन मेरा फास्ट होगा। हम यहाँ पे हम C1 का प्रयोग करके निकाल रहे हैं, फ्रॉम C1 का प्रयोग करके निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपका शून्य हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन 3 का कर दीजिए तो हो जाएगा। 3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो 3 6 0 और 12 और 3 का चिन्ह क्या होगा, प्लस। अगर आगे वाला दिखाना भी चाहते हैं देख लीजिए यही फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 0 0 का डिटरमिनेंट लिखते भी हैं तो गुणा होके काम खत्म हो जाएगा, इसलिए हम 0 वाले को इग्नोर ही कर देते हैं। ऐसे आपको दिखला दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए कैलकुलेशन करके देखिए तो कितना आएगा, 12 3 36, ये तो 0 हो जाएगा और गुणे 3, तो 36 गुणे 3 108। ये हो गया आपका LHS। इसे नोट करिए और इसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर देते हैं। अभी आपको क्या निकला, यहाँ 3A का डिटरमिनेंट निकल गया इक्वेशन नंबर 1 में। इसको नोट करिए। पुनः हम कैलकुलेशन करेंगे RHS का। RHS में आ जाइए। RHS बराबर में है 27 इंटू A का डिटरमिनेंट, तो 27 लिख दीजिए। यहाँ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A को डिटरमिनेंट में बदल दीजिए, 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। अब आप इसका कैलकुलेशन करिए, वही C1 का प्रयोग करके ही करिए। तो 27 तो है ही कोष्ठ के अंदर, सिर्फ इस एक का डिटरमिनेंट लिखेंगे, इन दोनों का डिटरमिनेंट लिखने का जरूरत नहीं है। एक का डिटरमिनेंट होगा 1 2 0 और 4। कैलकुलेशन करिए तो 4 और 1 0 हो जाएगा, यानी मिला जुला हो गया 27 गुणे 4। ये आपका रिजल्ट हो गया 108। इक्वेशन नंबर 2 यहां से निकल गया 27 गुणे A का डिटरमिनेंट। अभी हम क्या देखें, इक्वेशन 1 में LHS है, इक्वेशन 2 में RHS का वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, सेम वही कंसेप्ट कह दोगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3 इंटू A का डिटरमिनेंट 27 गुणे A के डिटरमिनेंट के बराबर होगा साबित। इस तरह से आपका सवाल बन गया। और देखिए यही आपका जनरल फॉर्मूला है इस तरह के सवाल को ऑब्जेक्टिव में बनाने का।
अगर आपको ए का डिटर्मिनेंट पता है तो आप उस मैट्रिक्स में कितना संख्या से भी गुणा करके उसका डिटर्मिनेंट आराम से इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, k के पावर n, जहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको आप नोट कर लीजिए। दे रहे हैं डिटर्मिनेंट में लिखा गया 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू चाहिए और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। तो जब 3 × 3 का डिटर्मिनेंट होता है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप R1 का सहारा ले सकते हो, R2 का सहारा, R3, C1, C2, C3, आप किसी का सहारा लेकर के इसका वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन एक बात को ध्यान देना होगा कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 होगा, यदि हम उसका सहारा लेंगे तो सवाल थोड़ा सा फास्ट बनेगा। जैसे इसमें गौर से देखिए, R2 में ज्यादा शून्य है, इसलिए R2 का सहारा लीजिए। यहां लिख दीजिए फ्रॉम R2। सवाल बनाते समय इसको लिखना कोई जरूरी नहीं, बस आपको बता दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो हम किस रो का या किस कॉलम का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए R2 का सदस्य लिख दीजिए 0, इसका डिटर्मिनेंट होगा। फिर अगला भी 0 है, इसका डिटर्मिनेंट होगा। फिर अगला -1 है, इसका भी डिटर्मिनेंट होगा। चलिए इस 0 का पोजीशन क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम जोड़ने पे 3 आएगा, माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, अल्टरनेट होता है। एक पता कर लेते हैं तो आगे वाले के लिए प्लस माइनस अल्टरनेट कर दीजिए, चिन्ह आपका पता चल जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस 0 का दूसरा कॉलम 2 + 2 4 सम है, इसमें प्लस, इस -1 के लिए दूसरा रो तीसरा कॉलम जोड़ने पे 5 आएगा, विषम इसके माइनस। चलिए इस 0 का डिटर्मिनेंट बैठा दीजिए। इस 0 का डिटर्मिनेंट होगा -1 -2 -5 और 0। इस 0 का डिटर्मिनेंट होगा 3 -2 3 और 0। चलिए इस -1 का डिटर्मिनेंट लिखिए तो हो जाएगा 3 -1 3 और -5। गौर से देखिए, हम R2 को चुने हैं तो हमें फायदा क्या मिला, इसका कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने में 0 से गुणा है उसको 0 बना ही देगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है -1 के लिए, माइनस इसकी वजह से प्लस हो जाएगा और उसका कैलकुलेशन करें तिरछा गुणा करके तो 5 3 15 -15 में घटाना है -3, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा ये +3 हो गया। फाइनली आपका रिजल्ट हो गया -12। आंसर ये हो गया आपका 5वां का पहला सवाल। इस तरह से और भी इसमें 4 सवाल है, आप इसको नोट करिए। एक सवाल और हम इसमें से बना दे रहे हैं, बाकी बचे हुए 2 सवाल आप खुद कैलकुलेट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। तीन 1 2 -4 1 और 3 5 -2 और 1। ठीक, इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू चाहिए। आप देखिए किसी रो किसी कॉलम में 0 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं। R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी को चुनिए, सवाल बन जाएगा। फायदा कब होता है, अगर किसी रो किसी कॉलम में 0 का संख्या या 0 अवेलेबल हो, अधिकतम 0 अवेलेबल हो। यहाँ पे 0 किसी में है नहीं। चलिए इसको हम R1 से ही बना देते हैं। फ्रॉम R1, तो कैलकुलेट करने के लिए R1 का सदस्य 3 डिटर्मिनेंट होना चाहिए, -4 का डिटर्मिनेंट होगा और फिर 5 का डिटर्मिनेंट होगा। इस चिन्ह का 3 का चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस।
3 का डिटरमिनेंट बोलिए 1 माइनस 2 3 और 1 कैसे मिला है ये डिटरमिनेंट? तो 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दिए हैं, यह पहला रो पहला कॉलम में है, उसको हटाने से जो बचेगा लिख लेंगे। -4 का डिटरमिनेंट -4 पहला रो दूसरा कॉलम में है, पहला रो दूसरा कॉलम हटा दीजिए, जो बचता है लिख लीजिए 1 -2 2 और 1। 5 का डिटरमिनेंट होगा पहला रो तीसरा कॉलम हटा दीजिए 1 1 2 और 3। अब आपका काम आसान हो गया, कैलकुलेट करिए। तो 3 इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस माइनस 6, एक तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए 1 माइनस माइनस 4 5 3 माइनस 2। अब देखिए एक कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया और 21। देखिए माइनस माइनस प्लस 5 हो गया और 20 और ये आपका प्लस 5 हो गया। फाइनली कैलकुलेशन कर लीजिए तो 25 और 21 46। ये आपका हो गया रिजल्ट। नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से 5 में 4 सवाल था, हम 2 सवाल बना दिए। 2 सवाल सेम इसी तरह से आपको डिटरमिनेंट दिए गए हैं 3 ऑर्डर का। आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। बस एक बात को ध्यान देना होगा, जिस रो जिस कॉलम में अधिक जीरो हो उसका प्रयोग करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें चाहिए डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट में लिख दिए। अगला इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं R1 से, यानी R1 के सदस्यों का यूज करके हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो R1 का सदस्य हो गया 1 का डिटरमिनेंट। यह कैसे मिला? तो पहला रो पहला कॉलम हटाने से मिला, क्योंकि ये एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम में है। इस 1 का डिटरमिनेंट यहाँ लिखा गया। इस 1 का डिटरमिनेंट कैसे मिला? यह एक पहला रो दूसरा कॉलम में है, तो पहला रो दूसरा कॉलम हटा दिए तो उसका डिटरमिनेंट मिल गया। -2 का डिटरमिनेंट यहाँ लिखा गया। -2 का डिटरमिनेंट मिला कैसे? तो चूंकि -2 पहला रो तीसरा कॉलम में है, पहला और तीसरा कॉलम हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। अब आपके 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तिरछा गुणा करके घटा देंगे। देखिए -9 माइनस -12, ये तो -9 रहेगा ही। -18 माइनस -15 -2 8 माइनस 5। आप कैलकुलेट कर लीजिए, फाइनली आ गया 0। यही आपका हो गया आंसर। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये 2 डिटरमिनेंट है, 2 डिटरमिनेंट के बीच में बराबर चिन्ह दिया गया। इसका मतलब है इन दोनों डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वह इक्वल है। डिटरमिनेंट इक्वल नहीं किया तो उसके वैल्यू को इक्वल किया। जैसे मैट्रिक्स में था कि 2 मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल करते थे तो उसका ऑर्डर देखते थे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखते थे कि इक्वल है कि नहीं। 2 डिटरमिनेंट का इक्वल का सेंस है इसके वैल्यू से इसके एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। इधर और इधर अलग अलग ऑर्डर के भी डिटरमिनेंट हो सकते हैं, उनका वैल्यू देखा जाता है, ऑर्डर और एलिमेंट को नहीं देखा जाता है। तो क्या करिए, दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए।
इधर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 20। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। डिटरमिनेंट के वैल्यू को ही इक्वल किया जाता है, उसके सदस्य और उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। चलिए इधर आप डिटरमिनेंट निकालिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 24 सबको आप इधर भेज दीजिए, तो रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर, ये तो हो गया माइनस 18 और इधर आकर के प्लस, कैलकुलेट करके देख लीजिए तो हो गया 6। 2x स्क्वायर, 2 को काट दीजिए, x स्क्वायर बराबर हो गया 3, x बराबर हो गया प्लस माइनस √3। आंसर नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग यहाँ पे दो डिटरमिनेंट के वैल्यू को इक्वेट करते हैं, उसके एलिमेंट और उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। ये आपको 7वां का पहला सवाल है। एक सवाल इसमें और दिया गया है, सेम आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। 3, 4 और 5, इधर है x 3, 2x और 5। यहां भी आप दोनों डिटरमिनेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करिए, बराबर करिए और जो रिजल्ट आएगा लिख लीजिए। तो हो गया 5 × 2 10 माइनस 12 बराबर में 5x माइनस 6x। इधर हो गया आपका -2, इधर -x, x बराबर 2, आपका हो गया रिजल्ट। देखिए हम हमेशा डिटरमिनेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसके एलिमेंट और ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। नोट कर लीजिए इसको। सेम इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल भी है। x2 18 और x इधर है 6 2 18 और 6। अब ऐसा नहीं कि 18 2 ऐसा बराबर है तो x ऐसा हम नहीं कर सकता, हमेशा नहीं। आपको ऐसे आंसर आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं आ सकता, इसलिए आप देखिए ध्यान से, सीधे आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, उसके वैल्यू को बराबर करके आप सवाल बनाइए, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36, इधर 36 माइनस 36, यहां से आ गया x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर प्लस माइनस 6। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में है पहला में 6, दूसरा में है प्लस माइनस 6, तीसरा में है -6, चौथा में है 0। आपका ऑप्शन बी सही है। अगर आप मैट्रिक्स का कंसेप्ट सोचेंगे तो लगेगा कि x का मान 6 आएगा और आप पहला जवाब दे करके खुश हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हम डिटरमिनेंट में एलिमेंट को इक्वेट करने के लिए नहीं सोचते हैं, सीधे उसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके वैल्यू को बराबर करके हल करते हैं, तो आपका रिजल्ट सही आता है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सोचना शुरू करिएगा खाली एलिमेंट को देख करके, x का मान अगर 6 बैठा दे तो दोनों एकदम ऐसे बराबर दिखने लगेगा, तो ऐसे तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि गलत हो गया। आप हमेशा डिटरमिनेंट में वैल्यू को लेकर के बराबर करिए, सदस्य और ऑर्डर पे सोचने का जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए।